नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ एक राज्यों ने जो चेंजमेंट किया है, उसके अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, तो उन्होंने भी चेंजमेंट किया है। जैसे जॉब अगर हम लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ एक जगहों पे क्या आगे का जो प्रोसेस रहता था उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक ये कटिंग है एक न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा है कि सरकारी नौकरियों में 23 राज्यों में 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज़ के साक्षात्कार जो है वो ख़त्म होंगे। यूनियन टेरिटरी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं हमारे, उनकी बात कर रहे हैं। क्या लिखा है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि अब तक 23 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। साक्षात्कार से मतलब है जो आपका इंटरव्यू हुआ करता था। पहले क्या होता था कि आप 2 या 3 स्टेज में जो आपके एग्ज़ाम हुआ करते थे रिटन में, वो एग्ज़ाम देने के बाद फाइनल में आपका लास्ट में क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू हुआ करता था। तो इंटरव्यू जो है उसको ख़त्म कर दिया है, जिसे हम साक्षात्कार यहाँ पे लिखा गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान में के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद केंद्र सरकार ने ग्रुप बी गैर राजपत्रित जो है ग्रुप बी के अंदर और ग्रुप सी के पदों के लिए, जो गैर राजपत्रित के मतलब है जो जैसे यूपीएससी वगैरह होते हैं उनके नहीं है, दूसरे जो हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप सी के पदों के लिए जो साक्षात्कार है उसको ख़त्म कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार को ख़त्म करने का जो सुझाव है वो समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही गई थी। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक व्यापक कवायद की और 3 माह के भीतर 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त नहीं करना चाहते थे। जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकारों को काफ़ी समझाने और बार बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और देश के 28 राज्यों में से 23 राज्यों जो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू है साक्षात्कार है उसको बंद कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे कि कुछ उम्मीदवारों की मदद के लिए उनके जोड़ तोड़ की जा रही है, क्योंकि आपको पता था कि इंटरव्यू के अंदर क्या होता था, बहुत सारे कैंडिडेट जो सिलेक्ट कर दिए जाते थे रिटन के अंदर, रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उनको इंटरव्यू से निकाल दिया जाता था। जोड़ तोड़ से बात ये कह जा रही है कि किसी की अप्रोच है या किसी ने पैसे दे के या फिर रिश्वत से इस तरह से है, उसकी शिकायत आती थी। तो उस सिचुएशन में आकर के अब अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो वो अगर ख़त्म कर दिया है तो वहाँ पे कोई रिश्वतखोरी वाली या फिर जोड़ तोड़ वाली जो बात कही जा रही है वो समाप्त हो जाएगी। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो रियल में ही अपनी स्टडी करके अपनी मेहनत करके जिसने सिलेक्शन लिया है, तो उसमें रियल में उसी का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, जोड़ तोड़ की जा रही थी। साक्षात्कार ख़त्म होने और चयन के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। ये भी बात सही है। साक्षात्कार ख़त्म होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने के साथ साथ कई राज्यों ने सरकारी खजाने में खासी बचत की भी बात कही है। सरकारी बचत तो ऑटोमेटिक होगा, जब आपको इंटरव्यू करवाया जाएगा तो पूरा स्टाफ वहाँ पे मैनेजमेंट रखा जाएगा, तो उसके लिए आपका डेट भी निर्धारित होगा, आपका सेंटर भी निर्धारित होगा, आपके लिए टाइम भी निकाला जाएगा और सब प्रोसेस होंगे, तो उस हिसाब से पैसे भी बचते हैं। इसकी वजह यह है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार आयोजित कराने में काफ़ी खर्च होता था। आगे क्या लिखा है, और ये एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दी है कि वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिया था सुझाव। तो दोस्तों, ये साक्षात्कार ख़त्म होने के अब अगर हम बेनिफिट की बात करें, आपके लिए इसके क्या बेनिफिट हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इसके क्या बेनिफिट है, तो इसमें 2 तरफ निकल कर आई है। अगर स्टूडेंट की तरफ से मैं बात करूँ या जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से बात की जाए, तो उनके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको 2 या 3 स्टेज देने के बाद
जैसे रिटन इंटरव्यू का आप देते हो, रिटन एग्जामिनेशन 2 स्टेज में या 3 स्टेज में, तो उसके बाद आपकी जो 4th स्टेज है या फिर 2 के बाद 3rd स्टेज है, तो उसके अंदर आपका इंटरव्यू रहता है, जिसके अंदर रिश्वतखोरी के काफ़ी सारे मामले सामने भी आते हैं और पैसे के लेन देन का भी मामला सामने आता है। तो वो ख़त्म होने का पूरा चांस जो है वो मिल गया है और वो ख़त्म भी हो गया है। तो उससे कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, कैंडिडेट का जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होगा और आपका एक स्टेप बचेगा और आपको जॉब भी है वो जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि जो इंटरव्यू है उसका प्रोसेस भी चलता है कुछ एक दिनों तक। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू का जो शेड्यूल रहता है उसमें भी 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। तो आपका टाइम भी बच जाएगा, जॉब भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर बेनिफिट की बात करें तो गवर्नमेंट को इसका ये बेनिफिट है, इसमें बताया गया जो कि गवर्नमेंट का जो पूरे मैनेजमेंट टीम जो रहती है, जिसने पूरे बच्चों को हैंडल करने के लिए या इंटरव्यू लेने के लिए जो मैनेजमेंट टीम बिठाई गई है, उस टीम का खर्चा बच जाएगा। जिस जगह पे करवाया जा रहा है उस जगह का अगर किराए पे लेते हैं तो उसका किराया बच जाता है, या खुद का हॉल रहता है, गवर्नमेंट का कोई प्लेस रहता है, कोई ऑफिस रहता है, कोई कार्यालय रहता है, तो उसमें करवाया जाता है। तो वहाँ की जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि आपका इंटरव्यू काफ़ी दिनों तक चलता है। अगर ज़्यादा वैकेंसीज होती है तो उसमें जो उसकी कार्यकुशलता है उसके अंदर कोई बाधा नहीं आएगी और उनका कार्यकुशलता प्रॉपर रहेगी, और जो पैसे वाली बात है वो पैसे भी बचेंगे। और स्टाफ का जो शेड्यूल रहता है उसमें भी थोड़ा डगमगाहट नहीं होएगी, क्योंकि स्टाफ अपना प्रॉपरली कार्य करेगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। और अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे रेलवे के अंदर NTPC का एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट ईयर में ग्रुप डी का होगा। इस साल के अंदर जो NTPC है वो चलेगा, इस साल में कंप्लीट तो नहीं होगा, 15 दिसंबर से शुरू होगा और करीब आपका जो ये एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से 2 मंथ के करीब एग्ज़ाम चलने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके अंदर इनरोल हैं, तो 2 मंथ तक ये एग्ज़ाम चलेगा, नेक्स्ट ईयर तक ये चलेगा। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और SSC की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी आप अपनी तैयारी है उसको जारी रखिए। अदर कोई छोटी वैकेंसी जैसे आए, कहीं 100 पोस्ट है, कहीं 150 पोस्ट है, उनके ऊपर भी अपना फोकस बनाए रखें। और SSC के अंदर 12 से 13 हज़ार जो वैकेंसी है वो निकलती है, तो उसके अंदर भी अपना ज़रूर से जो ध्यान है वो केंद्रित रखें और उसमें सिलेक्शन लेने का भरपूर प्रयास करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।